मिलने के बाद देखिए, क्योंकि कई चीजें आसान हो जाती है और लोगों के लिए जो है आसान काम जो है मंत्री कर सकते हैं। इसी कड़ी में उनको निर्देश दिए जाएंगे कि कैसे कानून व्यवस्था का सुनिश्चित ढंग से पालन करवाना होगा। एक बार रोकना चाहेंगे आपको बीच में ही। एक खबर आ रही है, भोपालपुर सीएम शिवराज से मिलने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। हमारी संवाददाता भी हमें जानकारी दे रही थी इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और शिवराज, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात यहां पर हुई। बातचीत जारी है अभी भी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट बैठक से पहले पूर्व सीएम से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो कैबिनेट बैठक से पहले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। क्या बातचीत हुई, किस बात में मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई, इसी को लेकर अभी हालांकि ये नहीं पता चला है कि किन चीजों को चर्चा करने के लिए वहां पर वो पहुंचे थे, क्योंकि अब क्या पोर्टफोलियो का बंटवारा होना है कि किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये तय हुआ नहीं है। आज सभी जिन्होंने कल शपथ ली थी मंत्री, वो आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। बैठक में कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी। अमृतांशी हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। जी अमृतांशी। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जो हम जानकारी हमारे दर्शकों को दे ही रहे थे कि पूर्व सीएम शिवराज से मुख्यमंत्री मोहन यादव मुलाकात करने के लिए पहुंचे, क्योंकि देखिए एक हम कह सकते हैं ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है, क्योंकि अब देखिए मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और ये पहली बार बतौर मुख्यमंत्री मोहन यादव है और उनको एक नई कैबिनेट मिली है। तो नई जिम्मेदारियां मिलते हुए उन्होंने सबसे पहले जो है आज उनको याद किया, उनके पास वो मिलने गए जो कि प्रदेश का जिम्मा पिछले 16.5 साल से संभालते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं देखिए मोहन यादव जो है वो अभी भी शिवराज सिंह चौहान को मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं और खुद ये बात वो कहते हुए भी नजर आते हैं कि तमाम जो बड़े नेता हैं उनके मार्गदर्शन के साथ ही जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम और पद के बतौर जो है वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि कल देखिए पूर्व सीएम शिवराज ने मोहन कैबिनेट को जो है शुभकामनाएं भी दी थी और कहीं ना कहीं देखिए एक नया मंत्रिमंडल है, एक नई जिम्मेदारी है, क्योंकि युवाओं का जोश भी इसमें देखने को मिल रहा है, पुराने अनुभवी चेहरे भी इसमें है। तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल को लेकर ही जो है खास जो चर्चा है उनकी डिस्कशन को लेकर ही जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चर्चा तो हुई होगी। हम कह सकते हैं कि एक ये सामसायिक मुलाकात है और क्योंकि देखिए अब लगातार बड़े नेताओं से मिल रहे हैं मोहन यादव और क्योंकि प्रदेश को लेकर अब जो है काफी ज्यादा मंथन तमाम हम कह सकते हैं कि नेता खुद भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि ये एक सामसायिक मुलाकात जरूर है, शिष्टाचार भेंट भी इसको कह सकते हैं। लेकिन अगर हम लौटें कैबिनेट पर, तो देखिए कैबिनेट को लेकर जो है आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी मंत्री एक साथ जो है वो बैठेंगे। लेकिन देखिए जाहिर सी बात है, भले ही मंत्रियों के पोर्टफोलियोज अभी डिसाइड नहीं हुए हों, लेकिन अगले 3 से 4 महीने का रोड मैप क्या रहने वाला है, क्योंकि देखिए काम सबको विकास को लेकर ही करना है, चाहे उनके पास कोई सा भी विभाग हो। इसलिए अगले 3 से 4 महीने का रोड मैप यहाँ पर जो है वो बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है काम करना है, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ काम करना है और सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र सरकार की योजना है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो केंद्र सरकार की योजनाओं को भुनाने का समय आ चुका है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार की योजनाएं कैसे मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में, अपने आसपास के जो है जगहों पर और भी ज्यादा सभी लोगों तक पहुंचाए, जनता तक पहुंचाए, ये मंत्रियों की जिम्मेदारी होगी और कैबिनेट मंत्रियों को अगले हम कह सकते हैं कि 3 से 4 महीने का रोड मैप यहाँ पर सौंपा ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर खास तौर से जो हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं, इसके मद्देनजर भी जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर तमाम नेताओं से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। जी और अब अमितांशी, जैसे कि आपने बताया, यानी कि जो कयास लगाए जा रहे थे, आज पोर्टफोलियो का बंटवारा नहीं होगा, आज सिर्फ चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि 28 जो है मंत्री मोहन कैबिनेट में है, अगर हम छत्तीसगढ़ का ही एग्जाम्पल ले लें, क्योंकि देखिए अब मात्र हम कह सकते हैं कि कई दिन हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार हुए, लेकिन पोर्टफोलियोज अभी तक किसी को भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए मंथन में समय लगता है। अब बहुत सोच समझकर, बहुत मंथन के बाद हमने देखा कि किस तरह से मंत्री जो है वो निकले हैं। इसमें 17 जो विधायक हैं वो पहली बार के मंत्री हैं, इसमें 5 महिलाएं हैं और 13 ओबीसी हैं, बाकी जो है एसटी एससी जनरल। काफी ज्यादा सोच विचार के बाद देखिए इस मंत्रिमंडल को बनाया गया है। अब देखिए क्योंकि बड़े नेता हैं, जाहिर सी बात है, देखिए कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल हैं, इनको मात्र छोटे मोटे विभाग देखकर तो छोड़ नहीं दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, गृह मंत्रालय है या फिर कानून विभाग है, कई ऐसे बड़े विभाग हैं, सामान्य प्रशासन है, इन विभागों का जिम्मा किसके पास रहेगा, ये देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के पद के बाद सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण विभाग होता है तो वो गृह
विभाग होता है, जो कि पिछली बार नरोत्तम मिश्रा के पास था, लेकिन अब वो हार चुके हैं, तो उनके हाथ में अब वो आ नहीं सकता। लेकिन इसकी दौड़ में भी कई नेता हैं, देखिए कैलाश विजयवर्गीय हैं, राकेश सिंह हैं, प्रहलाद पटेल हैं, इन तीनों को कौन से बड़े पोर्टफोलियोज दिए जाएंगे, ये जिम्मेदारी भी देखिए दिल्ली से ही तय होगी। यहाँ हम कह सकते हैं कि संगठन सिर्फ जो है नाम सजेस्ट कर सकता है, विभाग सजेस्ट कर सकता है, लेकिन जो भी पूरा इनको तय होना है कि कौन से पोर्टफोलियोज पर उनके कद के हिसाब से उनका जो है पोर्टफोलियो रहेगा, ये तो दिल्ली से ही तय होगा। और इसको लेकर देखिए जल्द ही दोबारा से शायद मंथन जरूर किया जाएगा, या फिर जो पिछले दिनों से कई मंथन दिनों से जारी था उसमें शायद तय हो चुका होगा, लेकिन अगले कुछ दिनों में हम कह सकते हैं कि पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हो सकता है बीजेपी कभी भी जो है अचानक से पोर्टफोलियोज जो है वो बांट दे, लेकिन जो है अगले 3-4 महीने के रोड मैप को लेकर अब खास तौर पर चर्चा होने वाली है और सभी को अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बनाकर रखने को कहा जाएगा। जी जी अमृतांशी, आप नजर रखिएगा, ताजा जानकारी लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।